नमस्कार दर्शकों। आज का जो हमारा जो विषय है वो इस विषय ये रहेगा। आज हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो आप टीवी चैनल पे या फिर आप यूट्यूब पे जो राशिफल जो आप देखते हो, आप कोई भी चैनल पे कोई भी राशिफल चला के देखो या किसी भी पंडित की आप राशिफल चला के देखो, उसमें लगभग कॉमन वही बात रहती है। आप एक दिन की देख लो, चाहे 10 दिन की देख लो, चाहे एक महीने पहले की देख लो, चाहे 10 आप आगे भी जब देखोगे तो मतलब वही बातों को वो जो है ना घुमा फिरा के नहीं, या उसी बातों को लेके नहीं या बोलते रहते हैं। जैसे मान लो वो क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो मेष राशि पर अगर वो बोलेंगे तो मेष राशि के बारे में फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए ये है, पत्नी के साथ में ऐसा बनेगा। मतलब आप जो लैंग्वेज थोड़ा देखना, ध्यान देना लैंग्वेज के ऊपर, कि लैंग्वेज जो है ना उनकी लगभग सेम मिलती जुलती रहेगी हर वीडियो के अंदर। मतलब हर पंडित की अलग अलग, थोड़ा सा वो किसी और भी टॉपिक पर बोल सकते हैं लेकिन लगभग वही बातें रहेंगी आपस में। लेकिन क्या मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, क्या राशि जो फल जो होता है वो सबके ऊपर असर करता है? नहीं, सबके ऊपर असर नहीं करता है। सबके ऊपर कैसे असर करेगा? कोई भी चंद्रमा जब किसी राशि, एक ही राशि में जब भ्रमण करेगा तो सभी राशियों के ऊपर तो वो असर नहीं डालेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो सभी राशियों के ऊपर असर नहीं डाल सकता है तो सभी राशियों के बारे में जो वो लोग बोलते हैं और लगभग सेम एक ही कंडीशन की बातें जो बोलते हैं, वो ऐसा होएगा, तुम्हारी पत्नी के साथ में व्यवहार रहेगा, लव के लिए, लव के भी लिए बोलेंगे, मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा बोल देंगे, बच्चों के लिए थोड़ा बोल देंगे, थोड़ा धन के लिए बोल देंगे, थोड़ा हेल्थ के लिए बोल देंगे, ऐसा करके नहीं है वो जो है ना बात को थोड़ा काम के लिए बोल देंगे। ऐसा बोल के नहीं है वो टॉपिक को वहीं पे समाप्त करेंगे और लगभग सेम वही राशियों में वैसी ही बातें मिलेंगी। थोड़ा चढ़ा बढ़ा के नहीं है वो चीज़ को वो पेश करते हो। अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लो ये जो है प्रोडिक्शन, अगर मान लो चंद्रमा का किन किन राशियों पर प्रभाव रह सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आज सपोज कीजिए कि समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है ना, आपको मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आज चंद्रमा आज कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में है तो कर्क राशि में तो वो स्वयं राशि का हो गया, तो कर्क राशि पर तो उसका पूरा असर रहेगा ही। अब तो वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का जो चंद्रमा है कौन से हाउस से रिलेटेड है, तो उसको वो हाउस की जो है उस समय पे एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। ये तो रही बात इस बात की। अब रही कि वो और किन राशियों के ऊपर जो है ना उसका प्रभाव रह सकता है। तो अभी जैसे मान लो अपन जो है कर्क राशि की बात करते हैं, तो कर्क राशि में जो है ना 3 नक्षत्र होते हैं। अब वो 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं कि एक होता है, पहला जो है पुनर्वसु। अब पुनर्वसु नक्षत्र की का जो स्वामी है वो है गुरु। अब गुरु की जो राशियां हैं वो कौन सी हैं? धनु राशि और मीन राशि। तो इसका मतलब है कि अगर आज के दिन अगर चंद्रमा कर्क राशि में है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मीन राशि और धनु राशि के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे ही अब जो अगला जो नक्षत्र है कर्क राशि का वो है पुष्य नक्षत्र। अब पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो है शनि। अब शनि स्वामी है तो शनि की जो राशियां हैं वो है मकर और कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ राशि के ऊपर भी थोड़ा सा चंद्रमा का प्रभाव आज के दिन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना नक्षत्र का फल देता है। कभी भी आपके देखो, आप किसी राशि में अगर तुम्हारा जन्म होगा, आपका किसी नक्षत्र में जन्म होगा, तो आपका जो नक्षत्र है, राशि से मतलब नहीं है, जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र से आपकी जो है ना महादशा स्टार्ट होगी। यानी आपके जीवन की जो पहली जो सीढ़ी है वो वहीं से शुरू होगी। आपका जो लक्ष्य जो शुरू होगा यानी पूरे जीवन का, यानी आपको महादशा जो शुरू होगी, शुरुआती जो महादशा जो रहेगी वो उसी नक्षत्र से रहेगी, उसी नक्षत्र के स्वामी से रहेगी जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो जब नक्षत्र का ही फल देता है चंद्रमा, तो नक्षत्र की राशियों के ऊपर भी उसका उस समय पर प्रभाव रहेगा। अब अगली जो राशि रहती है कर्क राशि में
वो जो नक्षत्र रहता है वो किसका है, बुध का। तो बुध की जो राशियां हैं वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। तो इसका मतलब है कि आज के जो दिन है वो मिथुन राशि और कन्या राशि पे ही कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार जो है ना, अब जो डिपेंड करेगा उसका कि जो है उसकी राशियों का स्वामी कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, तो उसके हिसाब से उसको जो है वो परिणाम मिलते हैं उसके दिन में। जैसे मान लो किसी के साथ में अगर वो छठवें घर में है तो किसी को रोग भी हो सकता है, अगर किसी के धन भाव में किसी को धन का लाभ हो सकता है, किसी के व्यय स्थान में तो उसके जैसे मान लो शनि व्यय में है तो किसी को खर्चा हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ना आज का उसका जो है दिन उन राशियों का व्यतीत होगा। अब बाकी जो राशियां जो बची हैं उन राशियों पर कोई भी प्रभाव चंद्रमा का नहीं रहेगा। अब आप सपोज कीजिए कि आप जो है ना आपने कोई ट्रेन पकड़ी, वो ट्रेन जो है आपको अब चंद्रमा क्या रहता है, कोई भी राशि में 2.5 दिन रहता है। अब आपको समझ ले वो 2.5 दिन में आपको तय करना है। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र से गुजर रहे हो, हाँ आपको महाराष्ट्र से गुजरना है, तो अब महाराष्ट्र में 3 स्टेशन है। कौन कौन से, एक पुनर्वसु स्टेशन है, एक पुष्य स्टेशन है, एक अश्लेषा नक्षत्र। तो ये 3 नाम के जो है स्टेशन है। अब तब जाके नहीं है आप दूसरे किसी इलाके में मतलब दूसरी राशि में प्रवेश करोगे। तो जब आप बताइए, जब आप उस राशि से गुजर रहे हो तो आप दूसरे किसी राशि में जब ही असर करोगे ना, कि जब आप जो है ना उस राशि को छोड़ कर नहीं दूसरी राशि में, अब उसमें जो स्टेशन आएंगे उन स्टेशनों को पे आप मूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसा ही मतलब ग्रहों का वैसा है। आप कोई भी राशि का जो राशिफल जो होता है उसके ऊपर चंद्रमा का सभी राशियों के ऊपर कोई असर नहीं होता है, सिर्फ उसी राशि के ऊपर असर होगा जो जिस नक्षत्र से वो जा रहा है उस पर भी होगा, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके ऊपर होगा। और उन राशियों पर भी तब असर होगा जब चंद्रमा वो नक्षत्र को छोड़ कर नहीं उस नक्षत्र में जाएगा, प्रवेश करेगा तब। जैसे मान लो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहा है, अभी कर्क राशि में है और पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहा है, तो अभी जो स्टार्टिंग जो असर है वो सिर्फ गुरुओं की राशि पे और कर्क राशि पे ही है। जब पुनर्वसु नक्षत्र को छोड़ देगा, स्टेशन को छोड़ देगा, जब पुष्य नक्षत्र में जब चला जाएगा तो अब समझना कि उसका जो है मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर असर शुरू हो गया। तो इस प्रकार से हम अपना राशिफल देख सकते हैं। हर किसी के ऊपर उसका कोई असर होता नहीं है। और अगर आपको देखना है कि आज मेरे साथ में क्या होने वाला है, मैं आज मेरे साथ में क्या नहीं होगा, या मैं बीमार पड़ूंगा, या मेरे को आज पैसा मिलेगा, या मेरे नौकरी में झगड़ा होगा, किससे होगा, तो वो जो होता है वो सिर्फ प्राण दशा से होता है कि आपकी इस वक्त कौन से ग्रह की प्राण दशा चल रही है, वही आपके साथ में घटित होगा। बाकी कुछ नहीं होगा, ना कोई राशि से होगा ना किसी से होता है, प्राण दशा से होता है। तो ये जो जानकारी है वो मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ। बस आगे इजाज़त चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। हरि ओम, हरि ओम।